गणतंत्र की प्रेरणा संघनायक तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, धम्मशासक सम्राट अशोक, रिपब्लिकन राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, इन संविधानिक आदर्शों को त्रिवार वंदन। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष, रिपब्लिकन हृदय सम्राट, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री डॉक्टर रामदास जी आठवले, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सीमाताई आठवले और मेरे प्यारे रिपब्लिकन भाइयों और बहनों, मैं रिपब्लिकन फेसबुक पेज पर मार्गदर्शन मालिका नंबर 10 गणतांत्रिक गतिविधियों पर रिपब्लिकन नजर, संविधानिक संस्कार, इस मालिका के भाग नंबर 5 में आपका हार्दिक स्वागत। आज इस संविधानिक भारत में जब से रिपब्लिकन भारत बना है तब से आज तक संविधान निरक्षरों द्वारा इस देश की सत्ता पर अमल हो रहा है। रिपब्लिकन भारत में खुलेआम जातीय और धर्म के आधार पर संविधान विसंगत गतिविधियां चल रही है। ऐसे विपरीत परिस्थिति में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का आंदोलन मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अपना संवैधानिक योगदान राष्ट्रभक्ति से, रिपब्लिकन राष्ट्रभक्ति से अदा कर रही है। दोस्तों, आज एक ऐसा विषय, उस विषय को लेकर मैं आपसे विचार विमर्श करने के लिए यहां मौजूद हूं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली, इनके द्वारा भारतीय चलन पर, भारतीय नोटों पर लक्ष्मी और गणेश, इनकी प्रतिमा के बारे में उनका जो स्टेटमेंट आया है, इसके बारे में संवैधानिक संदेश मेरे प्यारे रिपब्लिकन भारतीयों को देने की उद्देश्य से मैं आपसे विचार विनिमय कर रहा हूं। दोस्तों, कुछ दिन पहले केजरीवाल जी के ही मंत्रिमंडल के उनके सहकारी राजेंद्र पाल, इनके द्वारा 22 प्रतिज्ञा का प्रकरण चर्चा में आया था और उस चर्चा में आने के बाद डॉक्टर रामदास जी आठवले द्वारा इस 22 प्रतिज्ञा के बारे में जो शास्त्र शुद्ध विवेचन, अपना मत उन्होंने यहां पर रखा और वो मत रखने के बाद जो काशीरामवादी भाई है, जो धम्म दीक्षा से जिन्होंने पलायन किया है, ऐसे पलायनवादी इन भाइयों द्वारा डॉक्टर रामदास जी आठवले, इनकी स्टेटमेंट पर कटाक्ष किया गया। आज गुजरात राज्य में इलेक्शन होने वाले हैं और
दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र पाल के माध्यम से 22 प्रतिज्ञा की उपलक्ष्य में जो माहौल बना था उसको दुरुस्त करने हेतु अरविंद केजरीवाल इन्होंने ऐसा कहा, हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए ऐसा कहा। जो उन्होंने कहा वह संदेश असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के साथ गणेश और लक्ष्मी इनका भी यहां पर फोटो रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने विवेचन किया। मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं, 26 नवंबर 1949 जो हमारा संविधान दिन है, उससे एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान सभा में संबोधित करते हुए कहा कि इस देश को हम जो संसदीय गणतंत्र प्रणाली लागू करने जा रहे हैं, वह प्रणाली हमने वंदनीय बौद्ध भिक्षु संघ से ली है। और इस प्रणाली के तहत 26 जनवरी 1950 से यह रिपब्लिकन भारत संचालित हो रहा है। उस संविधान के तहत यह रिपब्लिकन भारत संचालित हो रहा है। उसी संसदीय लोकतंत्र, बुद्ध का धम्म, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे भारतीय करेंसी पर हमारी जो राज मुद्रा है, वो राज मुद्रा वहां स्थापित की गई है। प्रारंभिक काल में हमारे नोटों पर राज मुद्रा बड़ी स्वरूप में वहां पर स्थापित थी। कुछ कालांतर के बाद उस राज मुद्रा को छोटा किया जा रहा है और उसमें गांधी जी का फोटो बड़ा किया जा रहा है। अब उसके आगे जाकर इस राजनीति के लिए हिंदुओं को खुश करने के लिए ये जो रणनीति यहां जो खेलते हैं ये लोग, ये सभी ये असंवैधानिक गतिविधियां हैं। यहां पर गणेश और लक्ष्मी, इनका कुछ इस गणतंत्र प्रणाली से कोई संबंध नहीं है। यहां संबंध है तो यह संवैधानिक आदर्श तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और बाबा साहब जी अंबेडकर, इनका इस लोकतंत्र से संबंध है। और इन तीनों के जो संवैधानिक विचार है, इस विचार को हमारी जो राजमुद्रा है वो इसका प्रतिनिधित्व करती है। इस देश का शासन हो, प्रशासन हो, सभी जगह पर करेंसी हो, सभी जगह पर हमारी राजमुद्रा का सदुपयोग किया जाता है। जिन भाइयों को इस राजमुद्रा का मतलब अभी तक समझ में नहीं आया, जो राजमुद्रा को सामने रखकर देश की राजमुद्रा को नजरअंदाज करने की जो उनकी कोशिश हो रही है, ये कोशिश को हम इतना गंभीर नहीं मानते, क्योंकि इन भाइयों को संवैधानिक संस्कार नहीं मिले हैं। ये संविधान निरक्षर भाई है और इन संविधान निरक्षर भाइयों को ऐसे सपने गिरते हैं जैसा कि डॉक्टर रामदास जी आठवले जी के माध्यम से रिपब्लिकन आंदोलन देश के सभी राज्यों में विस्तृत हो रहा है। और उस आंदोलन के माध्यम से जो काशीराम के द्वारा जो असंवैधानिक बहुजन की जो गतिविधियां चल रही थी, उन सभी गतियों को सीमित हो रही है। और वो ध्यान में रखकर अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि ये बीएसपी का जो जनाधार है, उनको अगर मैं खुश करने के लिए एक साइड में बाबा साहब और दूसरे साइड में हमारे देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, ऐसे व्यक्ति का यहां पर आदर्श का वहां पर फोटो लगाकर वो एक अलग एक वहां पर पेश कर रहे हैं। हमें उस पर अधिक स्पष्टता देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब जो बातें हैं, ये अरविंद केजरीवाल की वैचारिक जो उनकी दारिद्रता है वो इस पे दर्शाती है। जो संवैधानिक दारिद्रता है जो वो इसमें स्पष्ट होती है। हम ये कहना चाहते हैं
कि अगर भारत की ये जो करेंसी जिस पर राजमुद्रा ही बड़े 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 स्वरूप में वहां पर रखी जाए, उसको ही प्रोजेक्शन मिलना चाहिए। और अगर आपको फोटो डालने हैं तो संविधानिक आदर्श तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और डॉक्टर बाबा साहेब जी अम्बेडकर, इनके माध्यम से ये हमारी जो देश का जो शासन और प्रशासन चलता है, इसको ध्यान में रखकर ये काम हमने करना चाहिए। इस देश का कोई भी राजनेता हो, कोई भी प्रशासकीय अधिकारी हो, इस अधिकारी को भारतीय संविधान की चौखट ध्यान में रखकर अपनी बयानबाजी करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के इस असंवैधानिक बयान का हम यहां निषेध करते हैं और जो संविधानिक जो हमारी राजमुद्रा है, उस राजमुद्रा को ठेस पहुंचाने की, उसको अवमानित करने की उन्होंने जो हिम्मत की है, उस उनके इस घिनौने कृत्य का हम निषेध करते हैं। और रिपब्लिकन भारत में डॉक्टर रामदास जी आठवले जी के नेतृत्व में ये जो संवैधानिक आंदोलन चल रहा है, इस संवैधानिक आंदोलन का अरविंद केजरीवाल ने इनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, तब जाके ये रिपब्लिकन भारत में ये सही परिस्थिति, संवैधानिक परिस्थिति, नागरिकों का संवैधानिक प्रबोधन, नागरिकों को संवैधानिक संस्कार मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इन्हीं सब असंवैधानिक परिस्थितियों पर रिपब्लिकन जो हमारा संदेश है, इस संदेश को ध्यान में रखकर सभी रिपब्लिकन भाइयों ने अरविंद केजरीवाल के संवैधानिक अनपढ़पन को, असंवैधानिक अनपढ़पन को यहां ध्यान में रखकर हमारी संवैधानिक भूमिका, संवैधानिक कर्तव्य निभाने के हेतु राष्ट्र की जो राजमुद्रा है, उस राजमुद्रा के समर्थन में और उसी के हित में हमें काम करना है, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा नम्र आह्वान कर मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सप्रेम जय भीम, जय रिपब्लिकन भारत, जय रिपब्लिकन राष्ट्रवाद।